हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.2 जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसको जो है हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय मान लेंगे और इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि जो है यह एक परिमेय संख्या है। इसका प्रूफ हम करेंगे। सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसे करड़ी में 5 को क्या लिखा जा सकता है? करड़ी में 5 बराबर P बटे Q लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्याएं, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, पूर्णांक के साथ साथ सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q बराबर जीरो नहीं है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा Q बराबर जीरो नहीं है। अब जो है इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? करड़ी में 5 का वर्ग बराबर P का वर्ग बटे Q का वर्ग। करड़ी में 5 का वर्ग 5 हो गया, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 5Q स्क्वायर बराबर मिलेगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, और Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2, P स्क्वायर बाई 5 लिखेंगे। P स्क्वायर 5 Q 5P स्क्वायर से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम अगर P जो है, इसलिए P जो है 5 से विभाज्य है, P जो है 5 से विभाज्य है, तो बराबर हम यम मान लेते हैं, माना कर लेते हैं। तो यहां से P बराबर क्या हो जाए, हो गया 5m। P बराबर 5m। P का मान जो है समीकरण इसी में रख देते हैं, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपान 5। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर बटे 5, और P स्क्वायर का मान जो है यहां पर दिया है, P का मान 5m, तो 5m बटे
5 दिया हुआ है, 5m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे 5। काट देंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, तो क्यू स्क्वायर बराबर आया 5m स्क्वायर। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर m स्क्वायर। लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5q को भी विभाजित करेगा। अर्थात P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस कथन का विरोध करता है। परंतु P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, इस कथन का विरोध करता है कि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः सिद्ध हुआ ऐसा हमें हमारी गलत संकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं। हमने माना P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, मतलब P तथा Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अतिरिक्त। P तथा Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, और Q बराबर शून्य नहीं है, मतलब हर में इसके शून्य नहीं है। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, तो करणी में 5 का वर्ग बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तो 5 करणी में 5 का वर्ग 5 आया, बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। फिर एक गुणा कर लिए तो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर मिला। 5 इधर
जो है इनटू में था तो इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 5p² मिला। हमने लिखा p² 5 से विभाज्य, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। यह एक प्रमेय है कि किसी संख्या का वर्ग जो है किसी पूर्णांक से विभाज्य है, तो जो है वह संख्या भी उसी पूर्णांक से विभाज्य होगी। तो p/5 जो है p जो है 5 से विभाज्य है, तो हमने एक माना कि जो है कोई पूर्णांक जो है मिलता है हमें, क्या जो कोई एक पूर्णांक इसको विभाजित करने पर मिलता है। p को 5 से विभाजित करते हैं तो कोई यम पूर्णांक मिलता है, तो p बराबर 5 यम हो गया। p का मान समीकरण 1 में रखने पर q² बराबर 5 यम का होल स्क्वायर बटे 5 आ गया। कि यहां पर जो था p², यहां पर हमने लिख दिया p का मान 5 यम, तो 5 यम का स्क्वायर आया बटे 5 बराबर 5 का वर्ग 25 यम स्क्वायर। 5 से 25 को काट दिए, 5 एकम 5, 5 बच्चे 25। हमें मिला q² बराबर 5 यम स्क्वायर, q²/5 बराबर यम स्क्वायर। लिखेंगे 5 q² को विभाजित करता था, 5 q को भी विभाजित करेगा। पुनः उसी प्रमेय से लिखा गया, अर्थात p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहां देखिए q भी 5 से विभाज्य हो गया और p भी 5 से विभाज्य हो गया, तो हमने लिख लिया अर्थात p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु p तथा q का एक सहभाज्य संख्या थी। इस कथन का विरोध करता है कि p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा हमें हमारी गलत संकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था कि p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन लास्ट में हमें क्या मिल गया कि p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ऐसा हमें इसलिए प्राप्त हुआ कि क्योंकि जो है करड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 3+2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3+2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। हमने मान लेंगे इसका भी प्रूफ में माना 3+2 करड़ी में 5, माना 3+2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि ये जो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3+2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p/q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। वही लिखना है जो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में लिखे सहअभाज्य संख्याएं हैं। p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा q बराबर 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। 3+2 करड़ी में 5 बराबर p/q हमने लिख दिया, जहां p तथा q सहभाज्य संख्याएं तथा q बराबर 0 नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो जो है इसको p/q के रूप में लिखकर जो है 3 इधर प्लस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, और करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इधर पहुंच के, तो p/q -3 हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे तो करड़ी में 5 बराबर 1/2, ये हो गया। अंदर गुणा कर देते हैं 1/2 का, तो p/2q -3/2 लिखेंगे। चूंकि p तथा q पूर्णांक है, चूंकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
इसलिए एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए ये जो है पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये क्या आ गया कि ये एक परिमेय संख्या है। ये पूरा जो है संख्याएं एक परिमेय संख्या आ गई, तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही आएगी। अतः करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है लिख देंगे परंतु करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हम लोग सिद्ध कर चुके कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत थी। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत थी। अतः 3 प्लस 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया था। सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो 3 प्लस 2 करणी में 5 को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। 3 इधर प्लस था, इसको पक्षांतर कर दिए, इधर जाके माइनस हो गया। 2 जो है गुणा था, इधर जाके भागे हो गया 1/2। 2 का अंदर गुणा कर दिए तो p/2 q माइनस 3/2। ये पूरा क्या मिल गया हमें, p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। जब ये इधर का दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसके पहले हम लोग सिद्ध कर चुके। यह दर्शाता है कि हमारी संकल्पना या अवधारणा गलत थी। अतः 3 प्लस 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इन संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ये संख्याएं हमें सिद्ध करना है, तीनों की अपरिमेय है। पहला जो है हमारा लिखा है 1/करणी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो हमने प्रूफ में मान लिया। इसके सबके प्रूफ में जैसे हम लोग मान रहे हैं कि जो संख्याएं अपरिमेय दिया है उसको परिमेय मान लेते हैं, इससे ऐसे ही इसको भी मान लेते हैं। माना 1/करणी में 2 परिमेय संख्या है। 1/करणी में 2 परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, 1/करणी में 2 बराबर p/q। 1/करणी में 2 बराबर p/q हो गया। लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू 0। सब में जैसे लिखते थे, अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/करणी में 2 बराबर p/q
क्यू हो गया। 1/2 का परिमेयीकरण कर देते हैं, मतलब करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा बराबर P/Q। तो हमें क्या मिल जाएगा, करड़ी में 2/2 बराबर P/Q। 2 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो करड़ी में 2 बराबर 2P/Q हो गया। लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, अतः P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। अगर 2P/Q एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर करड़ी में 2 लिखा है, यह भी एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का विरोध करती है, कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का विरोध करती है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ना कि ये अपरिमेय संख्या है। बल्कि यहां सिद्ध हुआ कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हुआ कि T 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। 1/करड़ी में 2 को हमें सिद्ध करना था कि ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सहभाज्य संख्याएं तथा Q बराबर 0 नहीं है। 1/करड़ी में 2 को सिद्ध करने के लिए हम क्या किए, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, बराबर P/Q आ गया है। ये पहले से इसका परिमेयीकरण किए। यहां पर देख, करड़ी में 2 का ऊपर गुणा हुआ तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 2 आ गया। 2 इधर भागे, इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। लिखे P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का विरोध करती है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले सिद्ध कर चुका है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां ऊपर आया कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इस तथ्य का विरोध करती है। अतः सिद्ध हुआ कि 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन का प्रूफ भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 प्लस करड़ी में 5। दूसरा इसी का सेम क्वेश्चन है। इसका प्रूफ करने के लिए मान लेंगे, माना 7 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। 7 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7 प्लस करड़ी में 5 परिमेय संख्या है तो इसको 7 प्लस करड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं
P बटे Q, जहां P तथा Q, वही लिखना है यहां भी, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q बराबर शून्य नहीं है। जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर शून्य नहीं है, तो करड़ी में 5 बराबर आ गया P बटे Q। ये 7 इधर प्लस था, इधर गया माइनस हो गया। लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, अतः अगर P तथा Q पूर्णांक हैं तो जो है P बटे Q -7 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का विरोध करती है, जो इस तथ्य का विरोध करती है जो इस तथ्य का विरोध करती है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ कि 7 करड़ी में 5 एक अतः सिद्ध हुआ कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध कीजिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सहभाज्य संख्या है तथा Q बराबर शून्य नहीं है। तो करड़ी में 7 इधर प्लस था तो इधर पक्षांतर कर दिए, -7 हो गया। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, अतः अगर ये P और Q पूर्णांक है तो P बटे Q -7, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो हमने लिख दिया, आता है P बटे Q -7 भी परिमेय संख्या है। इसलिए अगर ये इधर का परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो दायां पक्ष परिमेय संख्या है, तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगी। तो हमने लिख दिया जो है करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी, करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का विरोध करती है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। अभी अभी हमने सिद्ध किया कि करड़ी में 5 पहला क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। इस एक्सरसाइज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 6 प्लस करड़ी में 2, वही पुनः लिखना है
बराबर P बटे Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर शून्य नहीं है। 6 प्लस करणी में 2 बराबर P बटे Q, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर शून्य नहीं है। अतः अगर ये जो है 6 इधर प्लस है, उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, P बटे Q -6 हो गया। एलसीएम लेंगे तो करणी में 2 बराबर P माइनस 6Q बटे Q, या यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P तथा Q, इसलिए करणी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए करणी में 2 भी परिमेय संख्या होगी, जो इस कथन का विरोध करता है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया हमने, माना 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस करणी में 2 बराबर P बटे Q, जहां P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर शून्य नहीं है। ऐसा हमने मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो P बटे Q हो जाएगा, जहां P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो यहां देखिए प्लस था, हमने जो है पक्षांतर किया तो माइनस हो गया। एक 6 प्लस था, इधर गया -6 हो गया। एलसीएम ले लिए 6 बटा 1 करके, तो हमें मिला जो है P माइनस 6Q बटा Q। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसका बायां पक्ष भी परिमेय होगा, क्योंकि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष भी करणी में 2 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि इस कथन का विरोध करता है कि करणी में 2 जो है क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, हमने पहले सिद्ध कर चुका है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि करड़ी में 2 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।